नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हॉलीवुड अमेजिंग फिल्म द कर्स ऑफ ब्रिज होलो। फिल्म की शुरुआत में एक गाड़ी में बैठकर एक फैमिली ब्रुकलिन से गाना गाते हुए ब्रिज होलो की ओर जा रहे हैं। वो आदमी अपनी बेटी से बोलता है कि हमारे साथ गाओ, तो पीछे बैठी हुई उनकी बेटी मना कर देती है और बोलती है कि पहली बात तो मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। टाउन में लगी हुई बहुत सारी हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स को देखकर तीनों सरप्राइज हो जाते हैं। घर पहुंचते ही वो आदमी अपनी बेटी सिड से एक मैथ्स का सवाल पूछता है, जिसको इग्नोर करते हुए सिड बोलती है कि क्या हम इस साल अपने घर को हैलोवीन पर सजा सकते हैं। तो मोम बोलती है कि इस बार तो नहीं, बट अगले साल सजा लेना। सिड घर के अंदर जाकर घर को अच्छे से देखती है। सिड के पिता गाड़ी से सामान उतारकर अपने नए मकान में भेज रहे होते हैं। तभी उनका एक पड़ोसी जॉन सुलिवन उसे मिलजोल बढ़ाने के लिए आता है। सिड के पिता का नाम हॉवर्ड गॉर्डन होता है। सुली बोलता है कि हैलोवीन के लिए सब कस्बे वाले तरह तरह की थीम से अपने घर को सजा रहे हैं और मैंने दी वॉकिंग डेड वाली थीम से अपने घर को सजाया है। गॉर्डन के लिए जॉन उसे वेयरवुल्फ हैलोवीन पर घर सजाने के लिए देना चाहता है, लेकिन गॉर्डन को ये सब बचकाना लगता है, इसलिए वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अंदर जाकर गॉर्डन और उसकी वाइफ आपस में सिड के बारे में बात कर रहे होते हैं। गॉर्डन की वाइफ बोलती है कि सिड बैलेट करना चाहती है, लेकिन तुमने उसे साइंस टीम में भेज दिया। तुम्हें उसकी मनमर्जी करने देनी चाहिए, आखिर वो बड़ी हो रही है। अगले दिन वो तीनों अपनी कार में बैठकर कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में आ जाते हैं। तभी एक अजीब सी गाड़ी में बैठकर वहाँ की मेयर टेमी राइस वहाँ आ जाती है, जो कि टैक्सी भी चलाती है। हॉवर्ड की वाइफ द्वारा स्टिंगी जैक के बारे में पूछे जाने पर मेयर स्टिंगी जैक की स्टोरी सुनाने लगती है। जैक स्टिंगी एक बुरा आदमी होता है, जिसको सब कस्बे वालों ने उससे तंग आकर फांसी पर लटका दिया था, लेकिन शैतान की दया के कारण जैक हर हैलोवीन पर आता है और उन सब से बदला लेता है जिनके पूर्वजों ने उसे मार दिया था। सिड वहाँ से टाउन में घूमने के लिए चली जाती है और गॉर्डन और उसकी वाइफ बेकरी के लिए एक शॉप खोजने के लिए चले जाते हैं। घूमते घूमते सिड वहाँ से एक कब्रिस्तान में आ जाती है। वहाँ पर बने एक मकान से अचानक से 3 बच्चे बाहर निकलते हैं, जो अपना नाम जेमी, रमोना और मारियो बताते हैं। मारियो सिडनी से बोलता है कि क्या तुम पुराने हॉथोर्न हाउस में रहने के लिए आई हो। उसके बाद वो तीनों सिडनी को बताते हैं कि तुम्हारे घर में वास्तव में मैडम हॉथोर्न रहती थी, जिनकी मौत हो गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि वो अब भी वही रहती है। जिसे सुनकर सिडनी खुश हो जाती है। फिर तीनों उससे पूछते हैं कि तुम्हें वहाँ पर कुछ भी अजीब सा भूतिया लगा। तो सिडनी बोलती है कि हाँ, मुझे वहाँ थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी। फिर वो तीनों उसको एक होमवर्क देते हैं। रात को अकेले में सिडनी एक ओहियो नाम का स्पिरिट बोर्ड लेकर बैठ जाती है। वो मैडम हाथों से उस बोर्ड के द्वारा पूछती है कि क्या आप यहाँ हो। तो जवाब में बोर्ड की मदद से कुछ दरवाज़ों को अपने आप खोलते हुए वो आत्मा सिडनी को एक पुराने से रूम में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारा पुराना कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था। वहाँ पर पड़ी हुई एक फ़ोटो गैलरी से कुछ फ़ोटोज़ वो देखती है। तभी पीछे से एक आवाज़ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस एक दीवार में छिपा हुआ एक बॉक्स मिलता है, जिस पर लिखा था SJ 1927, जिसमें से उसको एक पुराना पंपकिन मिलता है। अगले दिन सिडनी अपने मॉम डैड से आकर कहती है कि ये घर हॉन्टेड है। तो उसके डैड उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तो फिर हमें वापस ब्रुकलिन चले जाना चाहिए, राइट। तो वहाँ से नाराज़ होकर सिडनी वापस चली जाती है। अगले दिन ब्रिज होलो हाई स्कूल में हॉवर्ड जाता है एज ए साइंस टीचर, जहाँ का प्रिंसिपल उसे उसकी क्लास दिखाता है। उसी स्कूल से वो तीनों बच्चे निकलते टाइम सिडनी को हॉल ऑफ हॉरर्स में इनवाइट करते हैं। फिर जब गॉर्डन वापस अपने घर आता है तो एक भूतिया कॉस्ट्यूम पहने हुए एक आदमी को देखकर डर जाता है। फिर गॉर्डन अपने घर में आता है तो सिडनी को हैलोवीन कॉस्ट्यूम में देखकर चौंक जाता है, जो कि सिडनी ने आज ही मार्केट से खरीदी थी। सिडनी बोलती है कि मुझे आपकी साइंस टीम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं आज से ही उसे छोड़ रही हूँ। ये कहते हुए सिडनी उस पंपकिन में रखी मोमबत्ती को जला देती है।
जो उसे रात को उस पुराने से बॉक्स में मिला था। तो गॉर्डन सिडनी पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आज से तुम्हारा घर निकलना बंद, और वो उस पंपकिन में जल रही मोमबत्ती को बुझा देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में वो मोमबत्ती अचानक से फिर से जलने लगती है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। मोमबत्ती को फिर से बुझाकर गॉर्डन उसे डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन वो फिर से जल उठती है। सिडनी उसे बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र लेकर आ जाती है और डस्टबिन को खोलने ही वाली होती है कि अचानक डस्टबिन खुद से ही हिलने लगता है, जिसे देखकर दोनों फिर से चौंक जाते हैं। फिर अचानक से डस्टबिन से निकलकर एक चमगादड़ बाहर उस घर में इधर उधर उड़ने लगता है, जिसको कि दुकान से खरीद कर सिडनी लाई थी और उसे दरवाजे पर टांग दी थी, और वहाँ से उतार कर उस चमगादड़ को गॉर्डन डस्टबिन में डाल दिया था। दरअसल उस एक्टिव भूतिया पंपकिन ने उस नकली चमगादड़ में जान डाल दी थी। फिर इधर उधर उड़ने के बाद वो चमगादड़ उस घर से बाहर निकलकर सड़क के उस पार रखी विचेस की एक टोकरी में गिर जाता है। फिर वहाँ से एक लाल सा धुआं निकलता है और वहाँ पर नकली रखी बिल्ली और उन तीनों विशेष को जिंदा कर देता है। और ये सब होता हुआ सिडनी अपनी आंखों से देख लेती है। सिडनी बाहर जाकर ये सब अच्छे से देखना चाहती है, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं। फिर सिडनी अपनी मॉम को फ़ोन मिलाकर डैड से हाँ करवा लेती है, लेकिन उसके डैड बोलती हैं कि ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर दो बच्चे जॉन के पास कैंडी लेने के लिए आते हैं, जिनको जॉन कैंडी टब में रखी हुई एक मशीनी ज़ॉम्बी से डरा देता है। फिर वो बिल्ली, जो कि थोड़ी देर पहले ज़िंदा हुई थी, अपनी भूतिया शक्ति से उस कैंडी टब में रखे हुए उस ज़ॉम्बी को ज़िंदा कर देती है। फिर वो ज़ॉम्बी जॉन पर अटैक कर देता है। इधर सिडनी और उसके पापा इस बारे में बात करते हैं कि ये सब कैसे रोका जाए। तभी बाहर से जॉन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर दोनों बाहर की ओर भागते हैं। जॉन से लड़ रहे ज़ॉम्बी को जॉन ताकत लगाकर बाकी और ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है, जिससे निकलता हुआ लाल धुआं वहाँ पर रखे हुए बाकी नकली ज़ॉम्बीज़ को भी जिंदा कर देता है। जॉन ये सब देखकर चौंक जाता है। फिर वो अंदर जाकर अपनी बंदूक लाता है और ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। फिर एक ज़ॉम्बी जॉन को गिराकर उसके हाथ को काटने लगता है। गॉर्डन समझता है कि ये सब खाली एक शो है जो कि जॉन प्ले कर रहा है, लेकिन सिडनी एक लाठी लेकर उस ज़ॉम्बी की गर्दन उड़ा देती है, जो कि जॉन को काट रहा था। फिर जॉन और सिडनी दोनों मिलकर सभी ज़ॉम्बीज़ का बैंड बजा देते हैं। इस बीच में गॉर्डन सिडनी को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है और बोलता है कि ये तमाशा बंद भी करो। जॉन बोलता है कि एक ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया है, लगता है मैं भी ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, लेकिन ऐसा हो इससे पहले ही तुम मुझे मेरी बंदूक से मार दो। लेकिन ऐसा करने के लिए गॉर्डन मना कर देता है। फिर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए जॉन के बताए अनुसार मैडम हॉथॉर्न की पोती के पास वो दोनों जाते हैं। उसकी पोती उस बारे में कुछ नहीं बताती है, तो फिर एक बड़ी सी चॉकलेट के बदले में वो औरत उस रात की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। मैडम हॉथॉर्न स्टिंगी जैक के श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति की खातिर बहुत सारे तांत्रिकों को अपने घर में इनवाइट करती है। स्टिंगी जैक हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना चाहता था, लेकिन वो केवल एक शर्त पर ऐसा कर सकता था, और वो ये कि कोई और नरक में उसकी जगह ले ले। लेकिन बड़ी चालाकी और फुर्ती से मैडम हॉथॉर्न ने जैक की आत्मा को उस पंपकिन में कैद कर दिया था। हॉथॉर्न की पोती बोलती है कि जब तक फिर से उस पंपकिन रूपी लैंटर्न को कोई जला ना दे, तब तक तुम लोग सुरक्षित हो, और अगर किसी ने जला दिया तो फिर तुम लोग गए काम से। इधर दूसरी तरफ मेयर मिसेस गॉर्डन को आकर बोलती है कि सबके घरों से रखी हैलोवीन स्टैचूज इत्यादि गायब होने की खबर आ रही है। फिर वो मिसेस गॉर्डन की बनाई हुई एक डिश को खाती है, जो कि बहुत ख़राब होती है, लेकिन वो ये शो करती है कि बहुत अच्छी बनी है। पास में रखे एक बिना सर के पुतले की ओर इशारा करते हुए मेयर बोलती है, जो भी पंपकिन कार्विंग कॉन्टेस्ट में जीतेगा, उसका पंपकिन इस पुतले के धड़ पर रखा जाएगा। इधर सिडनी और उसके डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। सिडनी बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओइजा स्पिरिट बोर्ड पर जिससे बात की वो मैडम हॉथॉर्न नहीं बल्कि स्टिंगी जैक था, जिसने मुझे धोखे में डालकर अपने उस लैंटर्न से इन सारे हैलोवीन स्टैच्यूज को ज़िंदा कर रहा है। तो उसके डैड बोलते हैं कि ये सब बकवास है, स्टैच्यू कभी ज़िंदा नहीं हो सकती। तभी एक डेथ हैलोवीन स्टैच्यू वहाँ आकर उस वृद्धाश्रम में रखी सभी स्पाइडर्स को ज़िंदा कर देता है। ये सब देखकर वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर गॉर्डन भी शॉक्ड रह जाता है।
फिर सभी स्पाइडर्स को मारने के लिए अपना साइंस वाला दिमाग लगाकर गॉर्डन 2 एसिड्स की बोतल लेकर आ जाता है और उन सभी स्पाइडर्स को मारने लगता है। फिर एक एसिड की बोतल वो सिडनी को भी दे देता है और फिर दोनों मिलकर उन सभी स्पाइडर्स को मारने लगते हैं। फिर गॉर्डन को याद आता है कि यहाँ आने से पहले इस वृद्धाश्रम की छत पर एक बड़ी सी स्पाइडर उन्होंने देखी थी। फिर वही बड़ी और भयंकर स्पाइडर अंदर आ जाती है और उन दोनों पर अटैक कर देती है। फिर स्पाइडर अपने जाले में गॉर्डन को लपेटकर खाने ही वाली होती है कि सिडनी वहाँ आकर एसिड के साथ फिर आग जलाकर उसको वहाँ से भगा देती है। वहाँ से बाहर निकलकर गॉर्डन और सिडनी अपनी इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गॉर्डन बोलता है कि मुझे अभी भी इन सब पर यकीन नहीं है, ज़रूर उनके पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी। सिडनी के बार बार पूछे जाने पर गॉर्डन इस प्रकार की अजीब थिंकिंग की वजह की जिम्मेदार अपनी एक घटना सिडनी को सुनाता है। तो क्या थी गॉर्डन की वो रहस्यमयी दास्तान? क्या जॉन ज़ॉम्बी के काटने के कारण सच में ज़ॉम्बी बन गया? इन सब घटनाओं को आखिरकार कैसे रोका गया? ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अगला भाग बहुत जल्द आ रहा है।